उसने एक प्रोटेस्ट की आवाज निकाली। मैंने हंसते हुए एक मुट्ठी डॉग फूट दिया। मन में रात की पार्टी और उसके बाद की बातों का इंतजार था। जो भी हो, जिंदगी तो अच्छी है और आगे और अच्छी होगी। मैं गुनगुनाता हुआ बेंच से उठा। नैलान यानरान दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। मन में आया, पार्टी से पहले फ्रेश सब्जी लाते हैं। नैलान, बाजार चलोगी? सब्जी लानी है। अंदर से आवाज लगाई, वांगचाई तू भी चल। वो घर से उछल कर निकला, पूंछ हिलाने लगा। हम तीनों, मैं, नैलान और कुत्ता निकल पड़े। दोपहर में दिल्ली की सड़कें रौनक से भरी थी। आवाजों का मेला था। सेंसिंग में हर इंसान अलग कलर में दिख रहा था। आम लोग हल्के सफेद, लो लेवल प्रैक्टिशनर्स थोड़े ब्राइट, ऑफिशियल्स वाले ज्यादा गहरे। चलते चलते एक परेशान आवाज सुनाई, जानी पहचानी, प्रधानमंत्री। सेंसिंग में देखा, उनकी एनर्जी एक स्टोन टेबल के चारों तरफ हिल रही थी। सामने एक बच्चे की नारंगी एनर्जी, वो चेस खेल रहे थे। नैलान ने धीरे से कहा, प्रधानमंत्री जी 3 बार से हार रहे हैं। मुझे हंसी आते आते रुकी। पास जाकर सुना, एक और बार। मैं नहीं मानता। बच्चे ने मासूमी से कहा, दादाजी वादा है ना, हारे तो कैंडी एप्पल दिलाओगे। मैंने टोका, भाई आज लक नहीं है। प्रधानमंत्री ने देखा, मुझे देखकर चेहरा बना, इज्जत और शर्म दोनों एक साथ। फिर बोले, आओ भाई तुम ही खेलो। मैं वैसे भी बाहर निकला था, बैठ गया, आंखें बंद की। सेंसिंग में पूरा चेस बोर्ड दिख रहा था, हर पीस अपनी एनर्जी के साथ। बच्चे ने कहा, अंधे चाचा आपकी बारी। मैंने हाथ बढ़ाया, पीस ढूंढी, एक जगह रखी। बच्चा थोड़ा रुका। प्रधानमंत्री को जैसे झटका लगा, अरे ये तो कमाल है। हर मूव सिंपल लगता था, पर हर बार बच्चे का अटैक रुक जाता। बच्चे का चेहरा लाल होने लगा। जब फाइनल पीस रखी, बच्चा रो पड़ा। अंधे चाचा ने चीटिंग की, पर कैंडी एप्पल भी मांगना नहीं भूला। प्रधानमंत्री खुशी से उछले, 2 कैंडी एप्पल दिलाता हूँ। बच्चा रोते हुए मुस्कुराया और भाग गया। प्रधानमंत्री ने हैरानी से कहा, भाई ये तो कमाल की बात है। मैंने हंसकर कहा, बस लक था। असल में सेंसिंग में खेलना और आंखें खोलकर खेलना एक जैसा है। तभी एक ऑफिशियल प्लेन क्लोज में तेजी से आया। प्रधानमंत्री के कान में कुछ कहा, चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने मुझे झुककर कहा, भाई जरूरी काम आ गया, फिर मिलते हैं, और तेज कदमों से निकल गए। मैंने सेंसिंग में उस नोट की एनर्जी देखी, खून और बर्फ जैसी। बॉर्डर से इमरजेंसी रिपोर्ट थी, पर अभी मेरा काम नहीं। हम आगे चलते रहे। नैलान यानरान ने कहा, मालिक आज बड़ी खुश है। मैंने हंसकर कहा, धूप अच्छी है, मन अच्छा है। वो थोड़ी चुप रही, फिर एक छोटी नोटबुक निकाली और कुछ लिखने लगी। मैंने पूछा, क्या लिख रही हो? वो घबरा गई, कुछ नहीं, बस डेली नोट्स। सेंसिंग में उस नोटबुक का कवर दिखा, एम्पेरर की डायरी लिखा था। कागज पेज पर लिखा था, आज साहब मुस्कुरा रहे थे जैसे शरारती बिल्ली। मैं हंसी दबाते हुए आगे बढ़ा। पुराने सब्जी वाले की दुकान आई, जिनसे पहले भी बात हुई थी। उन्होंने खुशी से कहा, आ गए, आज फ्रेश स्पिरिचुअल वेजिटेबल्स आई हैं। मैंने कुछ सब्जियां और एक लाइव मछली ली, रात में अच्छा खाना बनाना था। जाते जाते सब्जी वाले ने दबी आवाज में कहा, सुना है बॉर्डर पर कुछ हो रहा है। मैंने शांति से कहा, हम जैसे आम लोगों को क्या पता। वो हंस दिए। वापस चलते हुए एक टी हाउस के पास रुका। अंदर एक कहानी सुनाने वाला था। वो बता रहा था कि महारानी ने कैसे देश संभाला। मैं थोड़ी देर सुनता रहा। नैलान ने पूछा, अंदर बैठे? मैंने मना किया, रात की पार्टी की तैयारी करनी है। मुड़ते हुए टी हाउस से कुछ लोग निकले, जंगी अंदाज में, आपस में धीरे बोल रहे थे। बॉर्डर पर हलचल है, बर्थडे पार्टी में सब बड़े लोग जमा होंगे, यही सही मौका है। उनकी एनर्जी में एक बुरी सी खिंचाव थी। नैलान का हाथ तलवार पर गया। मैंने हल्के से सिर हिलाया, अभी नहीं, इनको अलर्ट नहीं करना। वो गली में मुड़ गए। मैंने उनकी एनर्जी याद कर ली, रात में नजर रखनी होगी। घर आकर मैं खाना बनाने लगा। नैलान ने हेल्प की। वांगचाई किचन के दरवाजे पर लार टपकाते बैठा रहा। सब्जी काटते हुए मैंने पूछा, नैलान रात की पार्टी ठीक रहेगी ना? उसने सीरियसली जवाब दिया, मालिक जहाँ हो सब ठीक रहता है। इतना भरोसा? क्योंकि मालिक हमेशा कुछ अलग करते हैं। मुझे थोड़ी शर्म आई। टॉपिक बदला, वो स्पेशल इफेक्ट रात में टाइम पर तैयार होना चाहिए। नैलान ने नोट कर लिया। तभी फेंगनिंग बाहर से भागती हुई आई। वेन्यू की फाइनल चेकिंग से लौटी थी। साहब सब परफेक्ट है, वर्कर्स लास्ट टच कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया। फेंगनिंग ने किचन में देखा, आंखें चमकी। मैं भी हेल्प करूं? मैंने सोचा इसका टेस्ट तो अच्छा है, सेटिंग कर दो। हम चारों, मैं, नैलान, फेंगनिंग और गेट पर बैठा वांगचाई, शाम तक रात की पार्टी के लिए तैयारी करते रहे। शाम ढलते ढलते सब तैयारियां पूरी हो गई। मैंने नई ड्रेस पहनी। नैलान यानरान ने कहा, मालिक बड़े अच्छे लग रहे हो। वांगचाई को भी नहलाया गया था, चमक रहा था। फेंगनिंग ने डीप पर्पल ड्रेस पहनी थी, थोड़ी ज्यादा फॉर्मल, कम ग्लैमरस। नैलान सफेद कपड़ों में थी, पीठ पर तलवार। हम निकलने ही वाले थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नैलान ने खोला। महारानी मेदुसा खड़ी थी, अकेली, कोई बॉडीगार्ड नहीं। उनकी एनर्जी आज थोड़ी वार्म थी, मेडिसिन काम कर रही थी। उन्होंने कहा, रास्ते में था, सोचा साथ चलो। मुझे कोई एतराज नहीं था। हम चारों और वांगचाई लिंशाओ हॉल की तरफ चल पड़े। रास्ते में महारानी मेरे पास चलती रही। कभी कभी धीरे से बोलती, आगे सीढ़ी है। मैं सेंसिंग से देख सकता था, पर ध्यान रखे जाने का एहसास अच्छा लगता था, तो चुप रहा। हॉल के पास पहुंचते हुए महारानी ने कहा, आज रात पार्टी के बाद गार्डन में मिलना। मैंने कहा, ठीक है। वो रुकी, बोली, कुछ बातें बहुत दिनों से रुकी हैं। मैंने हंसकर कहा, मेरे पास भी कुछ है। उनके कदम हल्के हो गए। नैलान और फेंगनिंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में हंसी थी। वांगचाई सबसे आगे दौड़ रहा था। शाम की रोशनी में हमारी परछाई लंबी हो गई थी, एक वॉर्म पेंटिंग जैसा। पर मैं जानता था, इस शांति के नीचे कुछ हलचल है। पार्टी हर हाल में अच्छी होनी चाहिए। ये उनका बर्थडे गिफ्ट था मेरी तरफ से। मैं साइड रूम में खड़ा था, कपड़े ठीक कर रहा था। नैलान ने कहा, मालिक वक्त हो गया। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। तभी सिस्टम की एक अर्जेंट नोटिफिकेशन आई, फाइनल मिशन लॉन्च, महारानी को बचाओ और सबके सामने प्रपोज करो। अभी नोटिफिकेशन की आवाज गई ही थी कि बाहर से हॉर्न की आवाज आई। गार्ड्स चिल्लाए, बागी फौज ने हमला कर दिया। हॉल में भगदड़ मच गई। महारानी थ्रोन से उठ खड़ी हुई, चेहरा शांत, आवाज में पावर। गार्ड्स कहाँ हैं? जनरल शू मोशवान आगे आए, मैं हूँ हुजूर, और बाहर निकल गए। मैं वहीं खड़ा था। मन में आया, वांग चौहान की टाइमिंग देखो, बर्थडे पार्टी बर्बाद कर दी।
सिस्टम का फिर नोटिफिकेशन, वॉर जोन डिटेक्टेड, न्यू पावर टेम्पररी अनलॉक्ड। मैंने आंखें बंद की, नई एबिलिटी एक्टिव हुई। पूरी दिल्ली की एनर्जी एक मैप की तरह दिखने लगी। बाहर से खून जैसी रेड एनर्जी के बादल आ रहे थे, बागियों की किलिंग हो रहा, और उनके बीच एक गहरी काली एनर्जी वांग चुआन, नफरत और पागलपन से भरी। मैंने मैलान से कहा, तुम महारानी की हिफाजत करो। उसने पूछा, आप? मैंने हंसकर कहा, पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। फेंगमिंग भीड़ में से निकल कर आई, मैं भी साथ चलूंगी। मैंने मना किया, पर वो रुकी नहीं। जनरल शू मोशवान ने डिफेंस बनाया था, पर दुश्मन की फौज बड़ी थी और उनके साथ पावरफुल फाइटर्स भी थे। मैंने सेंसिंग से देखा 3 ग्रे रोब्ड प्रैक्टिशनर्स छुपे होते, जो सोल्जर्स की कंसंट्रेशन तोड़ने वाला जादू कर रहे थे। मैंने फेंगमिंग से कहा, वो 3 दिख रहे हैं? उसने देखा, हाँ, मैं जाऊं? नहीं, मैंने कहा, मैं खुद हैंडल करूंगा। मैंने स्लीव से एक छोटी बेल निकाली, हिलाई, एक साफ आवाज निकली और एनर्जी के साथ मिलकर पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। उन तीनों का जादू एक झटके में टूट गया। उन्होंने ऊपर देखा, मैंने आंखें बंद की, उनकी पोजीशन लॉक की, फिर एक फिंगर स्नैप और 3 एनर्जी स्ट्राइक्स उनके कोर पे लगी। तीनों गिर गए, जादू टूटा, सोल्जर्स की ताकत वापस आई। जनरल शू ने अटैक किया, पर बागियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, दीवारें टूट रही थी। और फिर वांग चुआन दिखा। मेदुसा, आज तुम्हारी मौत है। महारानी कब आ गई थी वहां? वो मेरे पास खड़ी थी। शांत आवाज में बोली, कोई रास्ता है? सिस्टम ने तुरंत सजेस्ट किया, सेंसिंग से पूरे शहर की एनर्जी नोड्स को जोड़ो। पार्टी के लिए जो लाइट्स लगाई हैं वो सब डिफेंस में काम आएंगी। मेरी आंखें चमकी, मैंने आंखें बंद की, पूरी सिटी की एनर्जी स्क्रीन पर आ गई। वो सारी पार्टी लाइट्स एनर्जी से भरे एक बड़ी शील्ड बन गए। एक ट्रांसपेरेंट बैरियर सिटी के बाहर खड़ी हो गई। बागियों के हमले उस पर लगे और रुक गए। वांग चुआन पागल हो गया। उसने अपनी टंग काटी, खून से सीक्रेट टेक्निक यूज की। उसकी डार्क एनर्जी अचानक बढ़ने लगी, शील्ड को तोड़ने लगी। मैं सोचने लगा कि क्या करूं, तभी वांचाई मेरे पास से भागकर बीच मैदान में पहुंच गया। उसने सिर उठाया और एक ऐसी आवाज निकाली जो कुत्ते की नहीं थी। सबकी आंखें उस पर थीं। उसका बॉडी चमकने लगा, बड़ा होने लगा। पल भर में एक 30 फुट ऊंचा गोल्डन बीस्ट खड़ा था, सोने की स्केल्स, 4 पैरों में आग, असली फेंटियन किलिंग। उसने मुझे एक नजर से देखा, मुंह से इंसानी आवाज निकली, शील्ड मैं संभालता हूँ, तू उस नाटकबाज को खत्म कर। मैंने सिर हिलाया, ठीक है दिव्य महाराज। उसने एक गोल्डन बीम छोड़ा, शील्ड और मजबूत हो गई। वांग चुआन का एक भी अटैक नहीं लगा। साथ ही नैलान यांद्रान ने तलवार निकाली, एक ब्लू स्ट्रीक बनकर बागियों में घुस गई। जहां से गुजरी दुश्मन गिरते गए और प्रधानमंत्री कहीं से एक अकाउंट्स बुक लेकर निकले। वांग चुआन, तेरा सारा खाना पीना का स्टोर हमने पकड़ लिया, तेरे कमांडर्स के घर वाले हमारी निगरानी में हैं, अभी सरेंडर कर। बागियों में हड़कंप मच गया। वांग चुआन चिल्लाते सीधे महारानी की तरफ झपटा। मैंने सोचा, बस अब मेरी बारी। आंखें बंद की, सेंसिंग में उसकी हर मूव स्लो मोशन में दिखी। उसकी बॉडी में 13 एनर्जी पॉइंट्स थे, 3 तोड़ो, सब खत्म। मैं लाठी लेकर आगे बढ़ा, बिल्कुल कैजुअल, जैसे टहल रहा हूँ। वो हंसते हुए तलवार लेकर झपटा, पूरी जिंदगी की ताकत उसमें थी। मैं एक तरफ हटा, लाठी से पहला टैप कलाई के एनर्जी पॉइंट पर, तलवार हाथ से छूट गई। दूसरा टैप कोर एनर्जी पॉइंट पर, उसकी सारी पावर एक झटके में गई। तीसरा टैप माथे के पॉइंट पर, वांग चुआन वहीं जम गया। आंखों में डिसबिलीफ था। तुम ये कैसे? मैंने लाठी वापस ली, शांति से कहा, चेस में हारे, वॉर में हारे और इंसान भी ढंग के नहीं बने। वो कुछ बोलना चाहता था और बेहोश हो गया। नेता गिरा, आगे भाग गए। गार्ड्स ने आगे बढ़कर सब कंट्रोल किया। शुरू से आखिर तक आधा घंटा भी नहीं लगा। मैंने सेंसिंग बंद की, आंखें खोली, सामने अंधेरा था और चारों तरफ से जीत की आवाजें आ रही थी। जनरल शू मोशवान आए, जोर से कंधा थपथपाया। भाई तू तो कमाल है। मैं हिल गया, जरा आराम से यार, बूढ़ा हूँ। महारानी पास आई, धीरे से बोली, शुक्रिया। मैंने सिर खुजाया, कोई बात नहीं, ये तो बनता था। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी, इमरजेंसी रिजॉल्व, मिशन 80% कंप्लीट, प्रपोज करो अभी। मेरे मुंह का कोना फड़का, ये सिस्टम भी टाइमिंग देखता है, पर सच में अभी बेहतर मौका कहाँ मिलेगा। सब यहीं थे। मैंने गहरी सांस ली, महारानी की तरफ मुड़ा। सेंसिंग से उनकी पोजीशन पता थी। वो, हुजूर एक बात कहनी है। गला थोड़ा कंपा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। महारानी ने शांति से कहा, बोलो। सिस्टम दिमाग में चिल्ला रहा था। मैंने एक सांस ली और साफ आवाज में कहा, हुजूर क्या मैं पार्ट टाइम एम्परर बन सकता हूँ? पूरा मैदान एक झटके से सांस रोक बैठा। मैंने जल्दी से जोड़ा, बस ऑफिशियली एक उम्र भर आपके लिए खाना पकाना चाहता हूँ। ये सुनकर मुझे खुद थोड़ी शर्म आई, पर दिल की बात थी। महारानी चुप रही, इतनी देर की लगा नाराज हो गई। फिर एक आवाज आई, हंसी में भीगी हुई, आंसुओं से थोड़ी गीली, मंजूर है। 2 छोटे शब्द और उनका वजन बहुत था। ऐसे सन्नाटा, फिर पूरा मैदान तालियों और चीखों से भर गया। जनरल शू सबसे पहले चिल्लाए, बधाई हो हुजूर, बधाई हो एम्परर। प्रधानमंत्री ने मुझ सहलाई, दोहरी खुशी है। मैलान ने मेरे पास आकर धीरे से कहा, बधाई हो मालिक। फेंगमिंग खुशी से ताली बजाने लगी। वांगचाई वापस कुत्ते बनकर पास बैठ गया था। इतने धीरे से बोला कि बस मैं सुन सका। आखिर क्या ही दिया, मैं तो कब से परेशान था। सिस्टम ने नोटिफाई किया, फाइनल मिशन कंप्लीट, स्पेशल रिवॉर्ड। आंखें खोलकर भी सेंसिंग काम करेगी। जब चाहो देखो, जब चाहो बंद करो। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैंने मन में कहा, आंखें खोलो। 18 साल का अंधेरा एक पल में रोशनी से भर गया। लिंगशा हॉल दिखी, चारों तरफ मुस्कुराते चेहरे और महारानी गोल्डन ड्रेस में, इतनी खूबसूरत की आंखें ठहर गईं। उनकी आंखों के कोने अभी गीले थे। नैलान का ठंडा चेहरा हल्का सा मुस्कुरा रहा था। फेंगमिंग किसी से बात कर रही थी, एक्साइटेड थी। प्रधानमंत्री और जनरल एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। वांगचाई पूंछ हिला रहा था। सब पर अलग अलग रंग की एनर्जी थी। रियल दुनिया और सेंसिंग एक साथ दिखी। थोड़ा चक्कर आया। महारानी ने मेरी आंखें देखी, हैरानी से मुंह ढक लिया। तुम्हारी आंखें? मैंने हंसते हुए सिर हिलाया, हाँ और ना दिखने लगा, पर शायद बंद भी करूं। वो समझ गई, मुस्कुराई।
मैंने एक बार सबको देखा, हर चेहरा याद किया, फिर चुपचाप आंखें बंद करी। अंधेरा वापस आया, पर पहले से ज्यादा साफ। मैंने मन में बड़बड़ाया, अंधेरे में ज्यादा आराम है। इतना एक साथ देखा, आंखें थक गईं। महारानी हंस पड़ी, जैसी मर्जी। जनरल शू ने जोर से कहा, आज रात विक्ट्री और शादी दोनों सेलिब्रेट करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, बिल्कुल ठीक। हॉल फिर से सज गई। जो सोल्जर्स मारे गए उनका सम्मान किया गया। बागियों को जेल हुई। वांग चुआन की पावर्स खत्म की गई। अलग सेल में पार्टी शुरू हुई। मैं महारानी के पास बैठा। अधिकारी एक एक करके आकर बधाई दे रहे थे। मैंने सबको टी से जवाब दिया। फेंगमिंग चुपके से मेरे पास आई, साहब सच में दिखता है? मैंने कहा हाँ, पर देखना नहीं चाहता। वो कुछ समझी, कुछ नहीं। अच्छा तो अब एक्टिंग बैंड, मैंने हंसकर कहा। तो तुम एक्टिंग कर रही थी? नैला ने एक ग्लास लेकर, मालिक मेरी तरफ से। मैंने एक ही घूंट में पी लिया। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, वो डायरी देखोगे? मैंने तुरंत हाथ हिलाया, नहीं अपने पास रखो। उसने राहत की सांस ली। वांगचाई आकर मेरे हाथ से लिपट गया। मैंने पूछा, वापस असली रूप में क्यों नहीं गए? उसने एक आवाज निकाली, मतलब था कुत्ता बनना आसान है और डॉग फूड बेहतरीन है। मैंने हंसते हुए एक मुट्ठी स्पेशल डॉग फूड दिया। महारानी मेरे पास झुकी, आज के लिए शुक्रिया। मैंने कहा, मुझे शुक्रिया वो कि जिंदगी भर खाना खिलाने दिया। वो हंसी तो रसोई को मारी। मैंने हाथ ठोका, डन। रात गए, पार्टी खत्म हुई। महारानी ने जाते हुए कहा, गार्डन वाली बात कल। मैंने कहा ठीक है। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। नैलान सो गई। मैं आंगन में अकेला बैठा था। आंखें खोली, चांद की रोशनी में आंगन शांत था। वो जड़ी बूटियां हल्की सी ग्लो कर रही थी। वो दुनिया जो पहले सिर्फ महसूस होती थी, अब दिख रही थी, जिंदा, खूबसूरत। पर थोड़ी देर बाद आंखें बंद कर ली। अंधेरा, पर पहले से ज्यादा भरपूर। सिस्टम ने पूछा, क्या तुम खुश हो? मैंने उल्टा पूछा, तुम्हें पहले से पता था? सिस्टम थोड़ी देर चुप रहा। मेरा काम था तुम्हें सही रास्ता दिखाना। रास्ता मिल गया। अब मैं क्वाइट मोड में जाता हूँ, जरूरत हो तो बुलाना। मैंने कहा ठीक है, शुक्रिया। जिंदगी वापस नॉर्मल लगने लगी, पर हर दिन में कुछ नया था। सुबह मैं किचन में नए डिशेस ट्राई करता था। महारानी डॉक्यूमेंट साइन करती, मैं पास बैठकर टी बनाता। कभी कभी सेंसिंग से उनकी बनी देखता। अब वो हेल्थी थी, उछल कूद करती थी। ग्रे थ्रेड्स कहीं नहीं थे। नैलान मेरी बॉडीगार्ड और हेल्पर। अब पूरी दिल्ली जानती थी कि वो एम्परर के खास हैं। कोई उनसे उलझता नहीं था। फेंगमिंग में थी, शादी की प्लानिंग कर रही थी, मन लगाकर। प्रधानमंत्री चेस खेलने आते, जनरल शराब लेकर। वांगचाई रोज खाता, सोता और कभी कभी जनरल से छेड़खानी करता था। 1 महीने बाद महारानी ने ऑफिशियल डिक्री निकाली, मुझे पिंकियन एम्परर घोषित किया। जब यूनिक डिक्री पढ़ने आया, मैं किचन में सूप का टेस्ट ले रहा था। सुना, सिर हिलाया और सूप में नमक डालता रहा। वो यूनिक दंग रह गया। शादी 3 महीने बाद तय हुई। फेंगमिंग दौड़ने लगी। नैलान को भी पकड़ कर ले गए। मैं सबसे फ्री था, खाना पकाता, कुत्ता घुमाता, कभी दरबार में जाकर किसी ऑफिशियल को सेंसिंग से देखता। दिन बीतते रहे। एक दिन महारानी ने किताब बंद करके पूछा, जानना नहीं चाहते? उस रात मैं क्या कहने वाली थी? मैं संतरे छील रहा था। बोला, जब चाहोगी खुद बताओगी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे पहले से पता था तुम अंधे नहीं हो, और सिस्टम की बात भी जानती थी, क्योंकि मेरे पास भी एक है। नाम है एम्प्रेस ट्रेनिंग सिस्टम। काम है अच्छी रूलर बनना। संतरे छीलना रुक गया तो हम दोनों एक ही नाव में हैं। उन्होंने हाँ ना दोनों में से हिलाया। तुम्हारा सिस्टम ज्यादा फ्रेंडली है, मेरा तो बस काम देता है, और फेल होने पर पेनल्टी। मैंने हंसते हुए संतरा आगे बढ़ाया, तो अब दोनों मिलकर मिशन करेंगे। उन्होंने संतरा लिया, मुस्कुराई। कुछ दिन बाद नैलान एक डायरी लेकर आई, प्रॉपर बाइंडिंग वाली। मालिक ये कॉपी है, शायद देखना चाहें। मैंने खोला। पहले पेज पर वो दिन जब मैंने उसे तलवार सिखाई थी। आगे रोज के छोटे छोटे पल, कैसे खाना बनाया, कुत्ता घुमाया, किससे बात की। उसकी नजर में मैं एक ऐसा बेवकूफ था जो आंखें बंद रखता था, पर सबसे ज्यादा देखता था। मैंने डायरी बंद करके वापस किया, अच्छा लिखती हो, पर आगे मत लिखना। वो लाल हो गई, सिर हिलाया। फेंगमिंग के भाई की खबर आई, वो जिंदा था। एक किसान के घर में पला था, मजबूत लड़का था। फेंगमिंग ने उसे देखा और रो पड़ी। वो लड़का अजनबी था, पर दीदी को मानने को तैयार था। मैंने उन दोनों के लिए दिल्ली में घर का इंतजाम किया। फेंगमिंग और भी मेहनत से काम करने लगी। प्रधानमंत्री ने चेस खेलते हुए कहा, बॉर्डर की समस्या खत्म हो गई। उस दिन तुमने हिंट दिया था, तभी से तैयार था। मुझे याद आया, वो ब्लडी पेपर की एनर्जी। जनरल ने बताया, वांग चुआन जेल में पागल हो गया था। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने बस सिर हिलाया। शादी का दिन आया, पूरी दिल्ली में जश्न था। मैंने एम्परर की ड्रेस पहनी, महारानी ने क्राउन और रॉयल ड्रेस। हम साथ खड़े थे लाखों लोगों के सामने। उन्होंने धीरे से पूछा, घबरा रहे हो? थोड़ा, मैं ज्यादा। सेरेमनी के बाद हम चेंबर में आए। उन्होंने क्राउन उतारा। बोली, इस पूरी जर्नी में सपना सा लगता था। मैंने आंखें बंद रखते हुए सीरियसली कहा, सपना नहीं है, सच है और रहेगा। वो मेरे कंधे पर टिक गए। बाहर पूरा चांद था, तारे थे। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। मैं हर सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाता। सेंसिंग में जो दिखता था, लोगों की एनर्जी, उनकी भावनाएं, वो आंखों से देखने से कहीं ज्यादा था। महारानी पूरी तरह ठीक हो गई थी। कोल्ड पॉइजन का नाम वो निशान नहीं था। जब वो काम करती, मैं पास बैठकर चाय बनाता। कभी कभी कोई आइडिया देता, अच्छा हो या बेकार। वो हमेशा सीरियसली सोचती। हम एक दूसरे के साथ। एक दिन के बाद एक दिन, बस ऐसे ही। एक दिन मैं आंखें बंद करके वांगचाई को खाना खिला रहा था। महारानी पास बैठी थी, डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। नैलान दूर सोड प्रैक्टिस कर रही थी। प्रधानमंत्री और जनरल कहीं से लड़ते हुए आ गए। वाटर सप्लाई पहले बनाए या सिटी डिफेंस, दोनों अपनी अपनी पर अड़े थे। उनकी आवाजें, नैलान की सोड की आवाज, वांगचाई का खाने का शोर, सब एक साथ। और मुझे अचानक बड़ी तसल्ली हुई। आंखें खोलूं या ना खोलूं, रोशनी पहले से बहुत थी।